नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ईरान ने आखिरकार फिर से भारत के जहाज़ों पे गोलीबारी क्यों किया, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि ये क्या होगा अगर आपके देश यानी भारत पे जहाज़ों पर अचानक किसी दूसरे देश की सेना ने हमला कर दिया हो और फिर उन्हें ज़बरदस्ती वापस मोड़ने की बात की जाए तो क्या हो सकता है। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगता है, लेकिन यही हुआ है भारत के साथ। ईरान ने कथित तौर पे भारतीय जहाज़ों पर कार्रवाई की और अब मामला पहुंच चुका है दुनिया के सबसे सेंसिटिव इलाके में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब देखिए, ये है कि हाल ही में एक खबर काफ़ी तेज़ी से फैली है जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने भारतीय जहाज़ों को रोका, कुछ पर कार्रवाई की और उन्हें वापस लौटने को मजबूर किया। भारत ने इस पर कड़ा विरोध भी जताया, यहाँ तक कि ईरानी राजदूतों को इन्फॉर्मेशन भी दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी छुपी हुई है। आखिर हुआ क्या था, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बोला गया ना कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, वहाँ आसपास ईरान ने भारतीय जहाज़ों के आवाजाही पर रोक लगा दिया। सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस होने के बाद भारत में इतना बड़ा क्राइसिस अभी हो रहा है और ऐसी स्थिति कर दिया। अब कुछ जहाज़ों को इंटरसेप्ट किया गया और उन्हें अपने रास्ते से वापस लौटने को कहा गया। अब देखो, वैसे भी कई लोगों को पलायन लगातार अभी चल रहा है, जो बाहर रह करके जो सिर्फ लेबर का काम करते थे उनका हालात कितना ख़राब। अब ये आता है कि पहली बार ऐसा नहीं है, अब इस क्षेत्र में लगातार वार की स्थिति बनते जा रहा है, लेकिन इस बार मामला भारत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह और भी ज़्यादा सक्रिय मामला है। अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है ना, वो एक बेहद पतला, मतलब बहुत थीन है, समुद्री रास्ता है जो कनेक्ट करता है, जो पर्शियन गल्फ को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यानी कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सीधी सी बात, मतलब अगर यहाँ कुछ भी होता हो तो उसका असर सीधे तौर पे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे पड़ सकता है। ईरान ने ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का मेन वजह क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसके पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान जो है वो दबाव बनाना चाह रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में लंबे समय से तनाव चल रहा है, आपको पता ही होगा। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के लिए एक पावरफुल, मतलब कह सकते हो उसके पास एक किसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए पावरफुल एक वेपन की तरह काम करता है। अब वो एक तरह से कह सकते हो ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि इस क्षेत्र में उसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में काफ़ी पकड़ है, हमारे बिना यहाँ से कोई जहाज़ पास नहीं हो सकता है। स्ट्रेटजिक वार्निंग दे रहा है। यह एक संदेश भी हो सकता है कि अगर हालात बिगड़ा, अगर ईरान पे ऊपर अटैक हुआ तो हम ग्लोबली ट्रेड को प्रभावित कर सकते हैं। ऑयल सप्लाई को लेकर के, ऑयल सप्लाई जस्ट एक एनर्जी सेक्टर का एक पार्ट होता है, जहाँ पे ऑयल के बिना जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ जो है वो रुक सकता है। महंगा अगर ऑयल प्राइस हुआ तो हर चीज़ महंगा हो सकता है, कीमतें आसमान छू सकता है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स अभी है नहीं इंडिया के पास। एनर्जी सेक्टर पे इंडिया वाकई काम करने का कोशिश कर रहा है कि इसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। अब देखो, भारत पर इस पर इसका क्या असर हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल जो है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो अन्य देशों से आयात करता है और फिर इंडिया में रिफाइन करके सप्लाई सभी जगह करता है। इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर इस रास्ते में रुकावट आता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो जाएंगे, ऑयल सप्लाई भी कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएंगी, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, व्यापार पर प्रभावित हो सकता है, शिपिंग डिले हो सकता है, लेट हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्लो हो जाएगा, आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा, उनके खर्च बढ़ जाएंगे, उनके सेविंग जो है वो कम हो जाएंगे। अब जो नौकरी कर रहे हैं और इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ सकता है। कंपनियां जो है वो अपना कॉस्ट बढ़ा सकती है, हायरिंग जो है कंपनी वो कम कर सकती है।
अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं। यह सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में यदि टेंशन बढ़ता है तो चीन, जापान, यूरोप जैसे देश भी प्रभावित हो सकते हैं। ऑयल प्राइस ग्लोबली लेवल पर क्या इसका स्पाइक कर सकता है उसके बारे में जानते हैं। और पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ सकता है अगर ये मामला ठीक नहीं होता है। तो क्या ये युद्ध की शुरुआत है? जिस तरीके से आपको दिन प्रतिदिन खबरें आ रही हैं कि ट्रंप जो है वो लगातार धमकियां पे धमकियां दे रहा है, सीज़ फायर को वायलेट कर रहा है, फिर से वार्ता करने की बात कर रहा है, अगर ईरान बात नहीं माना तो उस पर अटैक कर देंगे, ऐसे कई तरह के बयान अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या ये किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है? सच ये है कि अभी तक ऐसे कोई युद्ध की स्थिति बना नहीं है, लेकिन ये एक वार्निंग ज़रूर है ईरान के लिए। अगर हालात और बिगड़े तो सिचुएशन डेंजरस हो सकता है। भारत क्या कर सकता है इस दौरान? भारत के पास कई सारे ऑप्शन हैं। भारत डिप्लोमेटिक तरीके से टॉक कर सकता है। अल्टरनेटिव ऑयल सप्लायर्स जो अभी भारत के लिए बना हुआ है, अमेरिका के द्वारा ये बोला गया कि आप अगर ईरान से तेल अगर आयात नहीं कर पा रहे हैं तो आप रसिया से तेल आयात कीजिए, आपका छूट है इस समय। क्योंकि बीच में आपको पता होगा कि अमेरिका जो है वो टैक्स लगा दिया था, काफ़ी भारी टैक्स लगा दिया था। अगर आप रशिया से तेल खरीदते हो तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे तरह के सैंक्शन लगा देंगे, जो फ़िलहाल ये सब नहीं है। भारत कोशिश करेगा कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचा करके रखे। स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाने का कोशिश करे। ऐसी स्थिति आए तो भारत के पास स्टॉक बड़े मात्रा में रहे, ताकि भारत को 1-2 साल तक किसी भी अगर वार की स्थिति बने तो अपने आप पे निर्भर हो सके। फाइनल निष्कर्ष पे आते हैं टोटल ओवरऑल का, कि कुल मिलाकर के क्या है मामला। तो ईरान द्वारा भारतीय जहाज़ों पर कार्रवाई की गई, यह एक कोई छोटी घटना नहीं है, इसे छोटी घटना मान नहीं सकते हैं। यह एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा हो सकता है, और अगर यह टेंशन बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ एक वार्निंग है या आने वाले बड़े संकट का संकेत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।